हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप मनी, हेल्थ, वेल्थ, करियर इन सब कैटेगरीज में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे आप 7 स्टेप्स में इजीली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून। अगर आप इसमें से एक भी स्टेप मिस करते हैं तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, तो इसीलिए आपको इस वीडियो को अच्छे से डिटेल में देखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है बी क्लियर इन योर विजन। आपका कोई भी विश हो, सबसे पहले आपको क्लियर होना है। ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग यहीं पे मिस कर जाते हैं कि हमें चाहिए क्या। और सीरियसली ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं बहुत टाइम तक कंफ्यूज थी कि मुझे क्या चाहिए। आज कुछ और चाह रही हूँ, कल कुछ और विश था, परसों कुछ और, ऐसे ऐसे चेंज होते रहते हैं। तो आपको स्पेसिफिक होने के साथ साथ कंसिस्टेंट भी रहना है ना, कि उसी एक विश पे अड़े रहना है कि मुझे ये चाहिए, और उसको बहुत ही डिटेल्ड में डिसाइड करना है, लिखना है, विजुलाइज करना है। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं करने के। जैसे कि पहले आप मेडिटेशन कर सकते हैं, विजुलाइजेशन कर सकते हैं, विजन बोर्ड बना सकते हैं। विजन बोर्ड को आप 6 कैटेगरीज में डिवाइड करके उससे रिलेटेड आप पिक्चर्स एंड एफर्मेशंस पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि है, फर्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेकंड है लव एंड रोमांस, थर्ड है करियर एंड फोर्थ है फ्रेंड्स एंड फैमिली, फिफ्थ है हाउस एंड सिक्स्थ है हॉबीज़। तो इन सारी कैटेगरीज से रिलेटेड आपको विजन बोर्ड बनाने हैं। एंड स्टेप 2 है रिमूव फियर एंड डाउट्स। हमारे मैनिफेस्टेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। ज़्यादातर लोगों को अपने विश पे बिलीव नहीं होता, उनको फियर एंड डाउट्स होते हैं कि ये मैनिफेस्ट होगा क्या, एम आई वर्दी। इस वजह से भी विश मैनिफेस्ट नहीं हो पाते। और हम सारे टेक्निक्स तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारे विश मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है। बट सीरियसली गाइज, अगर आप इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा, है ना। हम बस एफर्मेशन करते हैं और स्क्रिप्टिंग करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, बट फियर और डाउट के साथ, तो ये मैनिफेस्ट कभी नहीं होगा। आपको अवेयर रहना है, मेडिटेशन करना है, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे अवेयर रहने लगेंगे अपने थॉट्स को लेकर के। दिन भर में आपके मन में क्या विचार चल रहा है, क्या वो आपके गोल से अलाइन है। अगर नहीं है तो उसको तुरंत स्टॉप करो और अपने विश से रिलेटेड फीलिंग को रिप्लेस करो उस फियर और डाउट से। आपको अवेयर रहना पड़ेगा। इसके लिए आप ये कुछ एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको अंदर से ये फीलिंग आए कि यस, आई डिज़र्व इट, I love the person that I am today. I have limitless potential. I am grateful for all that I have. I love my life. I feel calm and at peace. I have infinite power to manifest anything I desire. I am consistently attracting abundance into my life. ये सारे affirmations आपको मॉर्निंग में एंड नाइट में बोलने हैं, और दिन में भी आपको जब भी टाइम मिले आप ये बोलो। अगर आपको अनवर्दीनेस फील हो, कहीं भी लिमिटिंग बिलीव्स आए, तो जस्ट से दीज एफर्मेशंस, फिर आपको अच्छा फील होगा और आप वर्दीनेस फील करोगे। एंड स्टेप 3 है अलाइन योर बिहेवियर। अलाइन योर बिहेवियर मीन्स आपकी जो विश है वो मिल जाने के बाद आपकी जैसी एनर्जी रहेगी, आपको वैसी एनर्जी जनरेट करनी है, उस एनर्जी के फॉर्म में आना है। ओके, स्टेपिंग आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आपको आपकी विश, जैसे कि अभी आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, राइट। तो उसके लिए आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप क्या क्या कर सकते हैं वो करो। हालांकि उतना अभी आपको नहीं पता होगा। अगर सपोज़ आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मनी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, मैं इतना तो चाहती हूँ या चाहता हूँ बट ये कैसे होगा मुझे नहीं पता। बट फिर भी उस चीज़ को करने के लिए अगर कुछ आपको सीखना पड़े तो सीखना शुरू करो। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हमें पता होती है कि हमें क्या करने से हम मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप वो करना स्टार्ट करो।
और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। एंड स्टेप 4 इज़ ओवरकम टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। टेस्ट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ ऑब्स्टिकल्स, पीपल और चैलेंजेस, और आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी जिससे आपको अपने विश के अकॉर्डिंग में कम में सेटल होना पड़ रहा है। उसे समझना है, उसे पहचानना है कि ये टेस्ट्स हैं, मुझे इससे ओवरकम करना है। ये नहीं कि मुझे अगर मैंने जो विश करी है, मैंने जो डिज़ायर करी है, उससे कम में मुझे मिल रहा है तो मैं इसी में खुश हो जाऊँ। नहीं, आपको अपने विश पे फोकस्ड रहना है, उससे कम में सेटल नहीं होना है। और जो चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसको रिकग्नाइज करके उसको ओवरकम करना है। घबराना नहीं है चैलेंजेस से, और ऐसा नहीं करने कि अरे मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये उल्टा हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है, ये तो मेरे विश से कम मिल रहा है मुझे। से पहचान करके फिर अपने विश से अलाइन चीज़ों पर काम करना है। एंड 5th स्टेप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड। हर इवनिंग और मॉर्निंग को आपको 10 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी आप सोचते होंगे कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, और मेरे पास तो अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, मेरे साथ तो हर दिन बुरा हो रहा है, तो मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहूं। सबसे पहला चीज़ है, आपको अपने बॉडी के लिए ग्रेटफुल होना है। आप सांसें ले रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। एटलीस्ट आपको दिन में खाने को तो मिल रहा है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। अगर आपके पास रहने के लिए छत है तो उसके लिए ग्रेटफुल होना है। हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है। हमारे पास जो भी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ है, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है। ओके, और डेली इस प्रैक्टिस को करना है। एंड स्टेप 6 इज़ टर्न इनवी इनटू इंस्पिरेशन। ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। उन्हें जो चीज़ चाहिए वो किसी और के पास है, तो उस चीज़ से जेलसी फील करते हैं। आपको कहीं ऐसा दिखे कि आपकी जो विश आपके पास होनी चाहिए वो किसी और के पास है, उसको इंस्पिरेशन बना करके आपको ऐसा सोचना चाहिए, यस ये मेरे पास भी हो सकता है। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इनवी को इंस्पिरेशन में कैसे बदले, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने की कहानी एक छोटे से पौधे की तरह है जो अपने बागीचे में खुशी से बढ़ रहा था। उसने देखा कि उसके पास वाले पौधे पर एक सुंदर फूल खिल रहा है, और उसे देखकर वो थोड़ा इनवी महसूस करने लगा। लेकिन फिर उसने सोचा, रुको, यह फूल मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है। उसने अपने आप से कहा, मैं भी ऐसा फूल उगा सकता हूँ, बस मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। इस तरह इनवे को इंस्पिरेशन में बदलने से वह छोटा पौधा अपने बागीचे में सबसे सुंदर फूल उगाने के लिए प्रेरित हुआ। तो इस तरह से हम अपने इनवे को इंस्पिरेशन में बदल सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप है ट्रस्ट द यूनिवर्स। दिस ट्रस्ट कैन बी डिस्क्राइब एज अ नोइंग फीलिंग। ये जानना कि आपको कोई आइडिया नहीं है ये कहाँ से आएगा, कैसे होगा, बट फिर भी आपको पता है कि ये होगा और ये हो चुका है। तो ये होती है यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना। किसी भी चीज़ को अगर आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हैं तो विश आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, और डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती ही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी हेल्प करूं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई क्वेश्चन लिखकर सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।